जैसा कि आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती है और वो होती है इक्वल। ठीक है, कितने एक्सटर्नल पॉइंट हैं इस वाले फ्रेम के अंदर? सर एक तो ए है, और सर्कल के बाहर कौन है भाई? काश हमने ये सीखा होता कि एक प्लेन फिगर को सर्कल तीन हिस्सों में बांट के निकल जाता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, जैसे कि सेंटर। ऑन आ सर्कल, तो ऑन आ सर्कल तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साउंड करेंगे यहाँ पे। एक्सटर्नली और बताओ। सर बी है, अगर बी है तो फिर कौन किसके इक्वल होने वाला है? सर बी पी इज इक्वल टू बी डी। इसी तरह से सर सी भी सेम है, ठीक है, वो भी ऐसी वर्क करेगा। ये वायर मैं क्यों लाया? हमें मेन पता है क्या सीखना है। सर ये जो पूरी टेंजेंट है ना, चाहे इसकी लेंथ कुछ भी हो, फिर वो कहीं ना कहीं ए बी प्लस बी डी के इक्वल होने जा रही है। वॉट? ए पी इक्वल होने जा रही है किसके? ए बी प्लस बी डी के, कह सकते हो आप इसे। वाई? ए पी किस किस सर मिलके बना है? ए बी प्लस पी बी के। ए बी प्लस बी डी इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पी बी किसके इक्वल है? बी डी के। तो देयर वॉज एन मूवमेंट। इस पॉइंट पे रख के फॉर एग्जाम्पल, तो आज इसकी लेंथ उतनी ही रहने वाली है। देखो पूरी लेंथ किस में बदल गई? ए बी प्लस बी डी में। मैं बात कर रहा था ऐसे टाइप के क्वेश्चन। पहचान कैसे सकते हो एग्जाम में? सर एक ए बना हुआ है, नीचे सर्कल। अरे मेरे भाई तीन एक्सटर्नल पॉइंट वेट कर रहे हैं आपका। दूसरी बात, पता है बीपी ना ऐसा कुछ नहीं है कि सी क्यू के इक्वल होगा। बीपी किसके? सी क्यू के। वो देखने में लगता है बस। हाँ, इस चीज की तो श्योरिटी है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो ये दोनों आपस में बनाना जानते हैं इक्वल। इसी तरह से ये दोनों जानते हैं। हाँ, इट में भी 5 सेंटीमीटर, इट में भी 4 सेंटीमीटर। ऐसा थोड़ी ना कि इक्वल होंगे। तो यहाँ तीन एक्सटर्नल पॉइंट पे दो दो टेंजेंट डाली जा रही होती है, वही आपकी जैसी थ्योरम है। और आपको बस ये समझना है कि सर इसकी लेंथ कितनी भी आए एग्जाम्स में, हमें एक मूवमेंट दिखाना है। बीपी को हम ऐसे मूव कराएंगे और कहेंगे बीडी। जहां एपी था उसे आज तुम ए बी प्लस बी डी कह सकते हो। ए बी अपनी जगह पे ही रहा, इनकी मूवमेंट, एक इनकी मूवमेंट देखी गई है, ठीक है। अब इस पर एक बार इस साइड आना। ये तो गारंटी है ना कि ए क्यू बराबर होगा ए पी के, ठीक है। और जो ए क्यू है ना, वो किस किस से मिलके बना है? सर ए सी प्लस सी क्यू के। तो आप, कोई बुराई नहीं है अगर आप उसे कहो ए सी, और सर कहना क्यों है अभी देखेंगे, ए सी प्लस जो सी क्यू है ना, वो मूव करा। सी क्यू को सी डी कह सकते हो, तो रिप्लेस भी कर सकते हो। एक मूवमेंट से घुमाया गया है। सर रहने दो आप। हाँ जी, इसकी ओरिजिनल लेंथ वो ही रहने वाली है। दोनों तो मूव करके पैरीमीटर साउंड कर रहे हैं। देखो जी, ऐसा नहीं कह रहा कि एबीसी का पैरीमीटर मांगेगा एग्जाम में। हम ये एक मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं। प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पैरीमीटर नहीं मांगा, अभी देखेंगे। तो इन दिस गिवन फिगर एक पर्टिकुलर लेंथ है, ए पी 12 है। ये मत कहना ए क्यू नहीं बताया, वो भी 12 है। पूरा जितना भी होता है ना, ये ए पी की लेंथ कितनी भी हो एग्जाम्स में क्या यार, डेली लाइफ में ये कितनी भी लेंथ जा रही हो, तो वो शुड बी इक्वल कर सकते हो बी डी के। कभी कभी हम पूरा दे देंगे, और बी डी मांग लेंगे, इट में भी एक्स लेना पड़े यहाँ पे, वहां पे भी वही सेम साउंड चलेगी यहाँ पे।
अच्छा ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ए पी है ना सर, वो कहीं ना कहीं किस किस से मिलके बना है, ए बी प्लस पी बी से, और पी बी शुड बी इक्वल हो सकता है आराम से, क्योंकि बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। कॉन्क्लूजन यही है कि पूरी लेंथ इक्वल हो जाती है इसके, और वहां से भी हो रही होती है तो पेरीमीटर ही बनाती है। आपको बस इसको इसके नजरिए से इक्वल रखवाना है सर। अब जैसे इसके अंदर पेरीमीटर मांगा गया है एबीसी का, इफ बताओ किसी भी शेप का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है सर, उसकी सारी बाउंड्रीज का सम। अब ट्राइंगल है तो 3 साइड है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना, तीनों का सम अप, जितनी भी वायर यूटिलाइज हो रही होगी, ठीक है। अब भाई ए बी को तो आप ए बी ही कहना और वो ही कह सकते हो सर। बी सी को ना अब आप बी डी प्लस डी सी कहना स्टार्ट कर दो। इन्होंने ना तो हमें ये दिया, तो मुझे ऐसे इक्वल रखवाना पड़ेगा ना, और देन ए सी को तो ए सी कहो। इससे होगा क्या, कुछ नहीं। आज हमने ये देखा कि ए बी जमा जमा बी डी, ए बी जमा बी डी से भी पेरीमीटर आ सकता है, मतलब ठीक है। बीडी को जाकर रिप्लेस करो किसके साथ, बीपी के साथ। किसके साथ, बीपी के साथ। वाई भाई एक्सटर्नल पॉइंट है भी। हाँ सर डीसी को ऐसे ही रखना है। हाँ यार देखो मैं सब समझ रहा हूँ, हमें कैसे पता चलेगा करना क्या है। डीसी को किसके रिप्लेस करो सर, सी क्यू। वाई अरे मेरे भाई पूरी लेंथ दी थी उसने ए क्यू, जो कि किसके बराबर, ए सी प्लस सी क्यू के इक्वल। वो बात अलग है, एपी बोला था उसने तो कि 12 है, पर बच्चों को पता है यार कि एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जाने वाली लाइन इक्वल होती है। हाँ जी, तो कुछ भी नहीं परेशान हो। डीसी को मेरे साथ आज रिप्लेस कराओ सी क्यू, क्योंकि मुझे सी क्यू की अवेलेबिलिटी है मेरे पास, और ये दोनों एक काम चला देंगे पेरीमीटर के लिए। डी सी क्यू के प्लस ए सी, तो ए सी रहेगा। ये वाली साइड्स तो पेरीमीटर में चाहिए ही चाहिए सर। ए बी प्लस बी पी, देखो ए बी प्लस बी पी, क्या आपने बताया पहले किसी टीचर को कि वो किसके इक्वल होगा? भाई अपनी शीट्स, अपने थॉट्स अपनी शीट पे बताने हैं। जैसे कि सर ए पी जो है ना वो मिलकर किससे बना है सर, ए बी प्लस बी पी से। बस अब तो जी ये तो फिर सर मतलब ये तो AP हो गया। ब्रैकेट में लिख देना ये वाली बात, नो इशू। CQ और AC मिलकर कहीं ना कहीं AQ बना देते हैं, CQ और AC, ठीक है। तो AP प्लस AQ ही तो हुआ, यानी कि टेंजेंट्स का डबल। यानी कि ये कि ओरिजिनल टेंजेंट कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो जाती है, और यहाँ से वो इसके इक्वल हो जाती है। दोनों टेंजेंट को जोड़ देना, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पहले ओरिजिनल टेंजेंट थी, तो वो जो कि 12 है, और मुझे चाहिए पेरीमीटर, तो वहां से भी निकालो। इसका आंसर हो रहा है 24। मेन तो आपको ये ध्यान रखना है कि बी भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है इसी सर्कल पे, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। और जी मैंने एकदम से पाया, अबे यार जो पहली वाली टेंजेंट नहीं थी अपन के पास, उसका बीपी अपने जो पेरीमीटर मांगा जा रहा है ना उसके इक्वल हो सकता है कहीं ना कहीं। तो यूटिलाइज करो कि सर मूवमेंट करानी क्यों है, ठीक है आप वायर लिया है, ठीक है मूव करा दिया, करानी क्यों है सर, पेरीमीटर का हिस्सा बनेगा जो यहाँ था, जो यहाँ का टुकड़ा था। ना मुझे ये चाहिए ना मुझे ये चाहिए, क्योंकि पूरा है हम पे।